इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन सोचिए जब यही इश्क आपकी जान पर बनाए तो क्या हो। आज आपको हम क्राइम तक पर एक ऐसी ही वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बीवी के मोहब्बत से महरूम पति ने अपनी ही पत्नी के आशिक को मौत की नींद सुला दी। इतना ही नहीं, कातिल ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के लिए पत्नी पर निगरानी तक रखना शुरू कर दिया था। दरअसल ये वारदात गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर की है, जहां एक शादीशुदा और 3 बच्चों की मां वर्षा अपने पति करण पंजाबी को छोड़ एक सुनहरे भविष्य की तलाश में आशिक योगेश के साथ दिल्ली भाग जाती है। पति को धोखा दे वर्षा के आशिक के साथ बिताए हुए हर पल खुशी से बीतने लगे, लेकिन अचानक से 3 साल बाद वर्षा अपने पति करण के पास वापस जाने का फैसला करती है। इस तरह से अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक बार फिर वर्षा दस्तक देती है। वर्षा आशिक को छोड़ पति करण के पास जयपुर लौट जाती है। वर्षा घर पर पति करण और 3 बच्चों को विश्वास दिलाती है कि आगे से ऐसी गलती वो कभी नहीं करेगी, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क का बुखार उतारे नहीं उतरता, और यहाँ भी वही हुआ। अब वर्षा अपने पति करण के साथ जयपुर में रहने लगी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में अभी भी योगेश ही था। पति और बच्चों की जिम्मेवारी से ज्यादा उसे अपने आशिक योगेश के साथ बिताए वो हसीन पल याद आने लगे। ना चाहते हुए भी वर्षा योगेश से बात करने की कई कोशिशें करती है। वर्षा की आशिकी एक बार फिर परवान चढ़ने लगी और फोन पर उड़ते इश्क के गुलछर्रे की भनक एक बार फिर पति करण को लगी। घर पर मियाँ बीवी इसे लेकर अक्सर कलेश करने लगे। गुस्से और बेवफाई में करण शराब पीकर घर आता और बीवी को जमकर खरी खोटी सुनाता। रोज रोज घर में हो रहे कलेश ने वर्षा को आशिक योगेश के और करीब ले आई। शादी छोड़ वर्षा अब दोबारा योगेश के पास वापस जाना चाहती थी। प्लान बना कि योगेश जब दिल्ली से जयपुर आएगा तो वर्षा उससे जरूर मिलेगी। फोन पर हुई इस बातचीत की भनक जैसे ही पति करण को लगी, अंदर ही अंदर बीवी की बेवफाई की ज्वाला में वो जलने लगा। गुस्सा 7वें आसमान में था और इसी को शांत करने के लिए करण ने योगेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक योगेश 21 दिसंबर की रात को मिलने आया। वर्षा ने देर रात जब घर में देखा कि सब सो रहे थे तो वो दबे पांव अपने आशिक से मिलने के लिए घर से निकल गई। वर्षा और योगेश के बनाए प्लान के मुताबिक वो दोनों जयपुर के VKI इलाके में बस स्टैंड पर मिलने पहुंचे थे। आधी रात में हुई इन दोनों की बातचीत का करण को भी भनक थी, जिसके बाद पत्नी वर्षा का पीछा करते हुए करण बस स्टैंड पर पहुंचा, जहां योगेश और वर्षा को पति करण ने रंगे हाथ पकड़ा। बीवी को किसी और के करीब देख करण और योगेश में काफी गहमागहमी हुई और बात इस हद तक बढ़ गई कि करण अपनी बीवी के आशिक योगेश पर चाकू से कई वार कर दिए, जिसमें आरोपी करण पंजाबी अपनी पत्नी के प्रेमी योगेश का गला मौके पर ही रेत डाला। इतना ही नहीं, वो योगेश के हाथ पैर के साथ ही उसके पेट और सीने पर भी चाकू से कई वार किए, जिससे योगेश बेसुध होकर वहीं जमीन पर गिरते ही दम तोड़ दिया। इस वारदात के बाद दोनों पति पत्नी मौकाई वारदात से रफू चक्कर हो जाते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने योगेश के शव की शिनाख्त कर परिवार वालों को वारदात की जानकारी दी। काफ़ी मशक्कत करने के बाद पुलिस को करण पंजाबी के बारे में पता चला और पुलिस ने करण को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से जयपुर पहुंचे मृतक योगेश के पिता ने करण पंजाबी और उसकी पत्नी वर्षा के खिलाफ धोखाधड़ी, हत्या और ST/SC एक्ट में केस दर्ज करवाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके बेटे को सरकारी नौकरी के एवज में 2 लाख रुपए लेकर जयपुर बुलाया गया था। फिर पैसे लेकर आरोपियों ने उनके बेटे योगेश की दर्दनाक हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।